हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो और आप अच्छा मैनिफेस्ट कर पाएँ। आपकी जितनी भी डिज़ायर हैं, आपके सपने हैं, वो सब पूरे हों। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग मूलांक 3 नंबर के लिए, जो कि है एक लव स्पेशल रीडिंग, जिसमें हम आपका पास्ट का देखेंगे कि आपका पास्ट में क्या रहा था, लव रिलेशनशिप में सिचुएशन, एंड प्रेजेंट में किस तरह से वो अफेक्ट कर रही है या प्रेजेंट क्या है इसका। एंड देन फ्यूचर का कार्ड देखेंगे और कुछ आउटकम्स देखेंगे कि ओवरऑल एनालिसिस करके, एंड देन कुछ और भी गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकालेंगे। तो इस रीडिंग को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। एंड ये स्पेसिफिकली मूलांक 3 नंबर के लिए है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3, 12, 21 या 30, तो आपका मूलांक बनता है नंबर 3। ओके, 3 है तो ये रीडिंग आपके लिए है, लव स्पेशल रीडिंग एंड इट्स अ जर्नल रीडिंग। तो किसी के साथ कितने % रेजोनेट करती है, इट डिपेंड्स। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन ऑल्सो। लेकिन हाँ, आप गाइडेंस की तरह फ्यूचर के लिए ज़रूर देख सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी रहे अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड यस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए पास्ट, अब निकालते हैं आपका प्रेजेंट का कार्ड। प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, और ये 101 दिन की है रीडिंग, नेक्स्ट 101 डेज। ओके, आप जब भी इसे देख रहे हैं तो उसी दिन से आपके 101 डेज आप काउंट कर सकते हो। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगी ये आपका 3 से 4 महीने के बीच की रीडिंग है। ओके, चलिए पहले हम इन कार्ड से देखते हैं, बाद में हम और गाइडेंस भी निकालेंगे। फर्स्ट कार्ड पास्ट है ये आपका, देखते हैं। वेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, अगर आप ऐसे इंसान हो जो पास्ट को काफ़ी होल्ड करके चलते हो, पास्ट की चीज़ों को, बैड मेमोरीज़ को स्पेशली, अगर आपकी ऐसी आदत है रिपीटिशन करने की, तो आपसे कहा जा रहा है एक तो आपको देखो कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट सिचुएशन पर आपके पास्ट के एक्शंस का पूरा इम्पैक्ट है। एंड ऑब्वियसली ये होता भी है। ओके, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, पहली बात तो। अगर आपके प्रेजेंट में भी ऐसी आदत है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया था, कुछ मान लो शादी में ही आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, जैसे कि मान लो डिवोर्स हुआ, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, या फिर मानो आप सिंगल हो। ओके, और आपकी कुछ ऐसा नेचर है कि अगर आप किसी मैरिड कपल को देखते हो तो उसे देखकर आप खुश नहीं होते। आपको ऐसा लगता है कि लाइक एक होता है ना, अगर हमारे पास नहीं है तो हमें लगता है सब चीज़ें बेकार हैं। ठीक है, इट्स लाइक कि अंगूर खट्टे हैं कहावत है ना, तो कुछ ऐसा सीन हो सकता है, कुछ लोगों की ऐसी सोच हो। आपको लगता है कि शादी बेकार की चीज़ है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, या आपने बहुत ऐसे सीन अपने आसपास में लाइफ में देखे हैं जिन लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, उतनी स्मूथ नहीं चलती है जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं या कहीं और देखते हैं। तो आपको एक तो अपने इस थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं इस तरह से कहूँगी। ठीक है, आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए। जब हम जैसे जाते हैं इस दुनिया से, मतलब हम मरते हैं तो हम क्या ले जाते हैं, हम कुछ भी नहीं लेके जाते हैं। कोई आप पैसा नहीं लेके जाओगे, कुछ नहीं। आपके शब्द रहते हैं लोगों के सामने, लोग कहते हैं ना, अरे कितना अच्छा आदमी था, कितनी अच्छा इंसान था, इस तरह का। ठीक है, और आप क्या साथ में लेकर जाते हो,
जो आप लोगों के साथ अच्छा प्यार भरा माहौल क्रिएट करते हो, एनवायरनमेंट रखते हो, ठीक है। ये तो उनके लिए था जो नेगेटिव हैं। बट यस, अगर आप ऐसे दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत मतलब कि अच्छा अच्छा टाइम सबके साथ बिताता है और प्यार शेयर करता है, केयरिंग है काफ़ी, तो आपके लिए आपका जो प्रेजेंट है, आपको कहूँगी आपके पास्ट के उन अच्छे कर्मों का फल अब प्रेजेंट में मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर मान लीजिए आप में से कुछ लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं लव को, रिलेशनशिप को, और अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, तो प्लीज़ पहले आप क्रिटिसाइज़ करना छोड़ो। आपको ब्लेसिंग्स देनी है मैरिड कपल्स को, किसी को देखते हो, चाहे वीडियो में देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, रियल लाइफ में देख रहे हो, कुछ भी, ठीक है। और प्रेजेंट पे उसका रिफ्लेक्शन आपको ऐसे नहीं आने देना है, ठीक है। खास करके अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे सबकी मैरिड लाइफ ख़राब होती है, लड़ाई है, झगड़ा है, जिम्मेदारियाँ हैं, टेंशन है, लेकिन आप चाहते भी हो कहीं ना कहीं दिल के कोने में कि आपकी भी शादी हो, आपको अच्छा प्यार करने वाला इंसान मिले, तो प्लीज़ आप उन नेगेटिव चीज़ों की, नेगेटिव रिलेशनशिप के बारे में सोचना छोड़ दो, ठीक है। आपको अच्छे चीज़ें सोचनी है। और तो आप अपना प्रेजेंट अच्छा कर पाओगे, आप अपने प्रेजेंट में सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर जो लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने कहा भी, आपके प्रेजेंट अब डिसाइड जो होगा आपकी लाइफ में कैसा पार्टनर आएगा, आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मान लीजिए आपकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई है या मैरिड ही हो मान लीजिए आप, तो आप इस वक्त अपने सोलमेट के साथ हो। आप जो मैरिड हैं उन्हें अपना सोलमेट मिल चुका है, आपने हो सकता है व्रत पूजा पाठ करे हों और उसके बाद ही आपकी इनसे शादी हुई हो, ठीक है। या जो कमिटमेंट में है, रिलेशनशिप में है, एंगेजमेंट हुई है, तो आपने अपने पार्टनर को खुद ही मैनिफेस्ट करा है, कहीं ना कहीं आप जैसा चाहते थे वैसा ही आपको पार्टनर मिला है, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी चीज़, जो सिंगल हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप सोलमेट को अपने अट्रैक्ट कर रहे हो, कर लोगे। आपके जो भी अच्छे कर्म पास्ट में रहे हैं, तो आप अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन अगर मान लो आपकी थिंकिंग नेगेटिव है, तो आप अच्छा पार्टनर एक्सपेक्ट नहीं करो, ठीक है। मैं साफ बोल रही हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसलिए अगर आप चाहते हो आपकी शादी हो, प्रेजेंट अच्छा हो, फ्यूचर अच्छा हो आपका, पहले प्रेजेंट को अच्छा करो, नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। नहीं बोलना है किसी के ख़िलाफ़ आपको कुछ भी नेगेटिव, शादी को लेकर कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करने हैं, कहीं पर भी कुछ गलत नहीं बोलना है, ना ही जज करना है कि शादी ऐसी चीज़ है वैसी चीज़ है, ठीक है। पॉजिटिव सोचोगे, आप अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर लोगे। खुश रहना है, मैनिफेस्ट कर लोगे, बहुत बहुत आसानी से आप अट्रैक्ट कर लोगे अपना लाइफ पार्टनर, ओके। और वो एग्जिस्ट करता है, ये मत सोचो कि मेरा पार्टनर तो बनाया ही नहीं है भगवान ने या कुछ है। कभी लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग पे आपको अपना सोलमेट यहाँ पर नेक्स्ट 101 डेज़ में, मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों को 101 डेज़ में अपना लाइफ पार्टनर, सोलमेट जो है मिल जाएगा। आपकी उनसे शादी भी हो सकती है या आप उनसे टकरा सकते हो, एटलीस्ट कमिटमेंट तो यस पॉसिबल है, बिल्कुल, ठीक है। और जो मैरिड है, आप ऑलरेडी अपने सोलमेट के ही साथ हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. Okay, तो फ्यूचर के लिए आपको यहाँ एडवाइस दी जा रही है कि आपको कभी अपने लाइफ पार्टनर को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, ठीक है, बुराई नहीं करनी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी अभी आपसे कहा था, क्योंकि इससे सिर्फ आपकी खुशियाँ ही छिनती हैं और कुछ नहीं होता। एक एनवायरनमेंट जो है, घर का माहौल ख़राब होता है, ठीक है। किसी के बहकावे में नहीं आना है आपको। आप अगर किसी पर्सन को अपने लाइफ में ला रहे हो, मान लीजिए आप प्रेजेंट में अभी ला रहे हो अपनी लाइफ में किसी पर्सन को, या फिर कुछ दिनों में लाओगे, जैसे मैंने कहा नेक्स्ट 101 डेज़ की बात है यहाँ पर, 101 दिन की, ठीक है। तो आप उसे पूरी तरह से प्लीज़ एक्सेप्ट करना। बाद में आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे में ये खराबी है, तुम्हारे में वो है। प्लीज़ जितना मिलना हो, जितना जांचना परखना है, शादी से पहले कर लो, फ्यूचर में अदरवाइज़ आप सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में। तो प्लीज़
और जो मैरिड हैं वो भी ध्यान दें, आपको अपने लाइफ पार्टनर को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, चीज़ों को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश कीजिए। आपको एक दूसरे से प्यार करना है, एक्सेप्ट करना है जैसे वो हैं, चेंज करने की कोशिश मत करो। स्पेशली क्या होता है, देखो जब हमारी शादी होती है, ठीक है, मतलब किसी की भी होती है, आई एम नॉट मैरिड, ओके, तो मान लीजिए किसी की जब शादी होती है तो क्या लगता है लोगों को कि हम दूसरे को चेंज कर देंगे, ठीक है। लड़की होती है, लड़की को लगता है मैं जाकर अपने हस्बैंड को चेंज कर लूँगी, लड़कों को लगता है मेरी बीवी आएगी तो मैं उसे चेंज कर दूँगा। और दोनों तरफ इतनी उम्मीदें होती हैं, कैसे कोई इंसान अपनी लाइफ को 25-30 साल या इससे ऊपर के टाइम एक इंडिपेंडेंट तरीके से आज़ादी से अपनी लाइफ जी रहा है, अपने तरीके से खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। थोड़ा बहुत देखो चेंज हो सकता है, बट यू कांट चेंज देम 100%। आप उसे 100% चेंज नहीं कर सकते हो, और इसलिए प्लीज़ किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए हमें, ओके। आई एम टेलिंग यू, आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आएगा आप उसे जैसा हो वैसे स्वीकार करो, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए आपको शादी से पहले ही लगता है कि वो आपके टाइप का नहीं है, आपके जैसा नहीं है, चाहे पहनावे से, खान पीन से, देन आप उन्हें अपनी लाइफ में लाओ मत। फिर बाद में आप उन्हीं चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करोगे तो फ़ायदा नहीं है। जैसे कि होता है ना, पहले आप कहते हो मुझे सिंप्लिसिटी पसंद है, लड़कों को सिंप्लिसिटी पसंद है, कितनी सिंपल लड़की है, ऐसा है वैसा है, लेकिन शादी के बाद आपको लगता है कि नहीं, फिर आप अपनी वाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हो, लड़कियां हस्बैंड को कंपेयर करती हैं, दोनों ही तरफ ये चीज़ें होती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है अपने लाइफ पार्टनर को किसी भी पर्सन के साथ, ठीक है, अच्छा नहीं होता ये। वो जैसे हो उन्हें स्वीकार करो, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अगर मान लो आप उन्हें बदलना चाहते हो तो धीरे धीरे बदलो, और एक प्यार भरे तरीके से, ना कि क्रिटिसाइज़ करके कि तुम इसमें गंदे लग रहे हो। ये मत बोलो कि तुम इसमें बुरे लग रहे हो इन कपड़ों में, आप ये कहो अगर आप ये पहनोगे तो ज़्यादा सुंदर लगोगे, आपकी पर्सनैलिटी और बढ़ेगी। आप इस तरह से उन्हें मोटिवेट करके, उन्हें पॉजिटिव करके ना चेंज करो, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि आपको मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना है अपने रिलेशनशिप को, ना कि क्रिटिसाइज़ करके और ब्लेम करके। फ्यूचर आउटकम बैलेंस, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। यस, बैलेंस में आपको रखनी है चीज़ें, जैसे मैंने कहा क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, प्यार से चीज़ों को हैंडल करना है आपको फ्यूचर में भी। तो आपका लाइफ, जो लव लाइफ है, शादी है, वो बहुत अच्छे से चलेगी। सिंगल हो आप अट्रैक्ट कर लोगे नेक्स्ट 101 डेज़ में, ओके, देयर इज़ नो डाउट। अगर आप रियली चाहते हो शादी करना, ये भी ध्यान रखो, डिज़ायर होनी चाहिए आपकी। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि ना बस सहमत हो रहे हो कि ओके ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहते नहीं हो। आपको एक दूसरे का साथ देना है, जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं उन्हें फेस करना है मिलकर, तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। बैलेंस बनाना है। अब बैलेंस से मैं यहाँ कहूँगी, क्या होता है कई बार हम एक तरफ घर वालों की, मतलब कि कोई ससुराल में ज़्यादा फेवर कर रहा है, कोई मायके की सुन रहा है, ये सारी चीज़ें मतलब कि क्या है, आप दोनों को, अपने हस्बैंड वाइफ को, आपको बैलेंस में चीज़ें करनी होंगी। आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें, और चैलेंजेस आते हैं तो किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है फ्यूचर में, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हो सकता है इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट 101 डेज़ में जो भी हो, बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़े। मान लीजिए एंगेजमेंट हुई है आपकी, या फिर जो भी पर्सन आपकी लाइफ में न्यू आएगा, तो आपको कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, उन्हें प्यार से हैंडल करना है। बैलेंस कैसे लाना है वो आपको देखना है, ओके। किसी भी एक चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है कि इसकी बात मान ली, किसी के बहकावे में आ गए, नहीं। आपको अपनी लाइफ को अगर सही तरीके से चलाना है तो आपको चीज़ों को सही से देखना पड़ेगा, पॉजिटिवली हैंडल करना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना है, तो आपकी रिलेशनशिप जो है बहुत ग्रेट वे में चलेगी। और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है, ओके। बाकी आपको सोलमेट मिलेगा, बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा, लेकिन आपको अपने हैबिट्स वगैरह पे थोड़ा सा फोकस कहूँगी कि करने की ज़रूरत है। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। यस, आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे इंसान हो बहुत
जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया। जैसे क्रिटिसाइज़ वाली बात है ना, कि आप ये नहीं कहोगे, अगर आपको उनका कोई ड्रेसिंग सेंस, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, आपको उनके कपड़े का पसंद नहीं आता है, चाहे आपके हस्बैंड है या वाइफ, तो आप उनसे ये नहीं कहोगे कि आपने कितने गंदे कपड़े पहने, आप उन्हें दूसरा पहनाना चाहते हो तो कहो आप इसे पहन लो, वो ज़्यादा आप पर सूट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, इस तरह से चेंज करना है। खाने की बात आती है, स्पेशली लड़कों को लगता है जब उनकी वाइफ आती है, कंपेयर करते हैं, मम्मी ऐसा बनाती हैं, ये ऐसा बनाते हैं खाना, होती है ना आदत, तो आप इस तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे कि वो बहुत अच्छा बनाते हैं, आप ये कहो कि आप उनके साथ खड़े हो, उनसे सीखो, ठीक है, प्यार से बात करो तो सब चीज़ें होंगी। तो लठ मार के कहते हैं ना बात करना, वैसे आपको लठ मार कर बात नहीं करनी है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। इफ़ यू लव समवन लेट देम नो हाउ डियर दे आर टू यू। ओके, इट मीन्स आप में से कुछ लोगों का कोई क्रश है, आप किसी को चाहते हो मन ही मन में, तो अगर ऐसा कुछ है, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो प्लीज़ उन्हें बता दो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। ओके, अदरवाइज़ कोई और ले जाएगा उन्हें आपकी आंखों के सामने, फिर मत रोते रहना टेंशन में, ठीक है। तो जिससे प्यार करते हो उसे बता दो। रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स इज़ नेसेसरी बिकॉज दे ब्रिंग सो मच विजडम विद दैम। यस, आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, जैसे कि इन लॉज हुए, और भी लोग होते हैं, मान लीजिए आपके हस्बैंड या वाइफ के बड़े भाई बहन हैं, कोई भी लोग हैं, या आपके खुद के पेरेंट्स भी हैं, बड़े भाई बहन हैं आपके, आपको सबकी इज्जत करनी है, क्योंकि उनमें ज़्यादा इंटेलिजेंस है आपके मुकाबले, उन्हें एक्सपीरियंस है। मान लो आप कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो तो या मान लीजिए अरेंज मैरिज ही से कोई रिश्ता आता है, तो आप उनकी सुनिए, उनके एक्सपीरियंस की है उनका, उन पर ध्यान दीजिए। ओके, इसीलिए कहा है ना, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने हैं, दूसरों से भी सलाह मशवरा करना आपके लिए ज़रूरी है। Okay, you don't know what the future holds, but you should know your worth. You will see how much potential you have to keep moving in life. Okay, हमें नहीं पता देखो हमारा भविष्य क्या है, इट्स जस्ट लाइक कह सकते हैं कि अनडिसाइडेड ही होता है, एंड इट्स ऑल्सो अ गाइडेंस कि आपके साथ क्या होगा एक दिन में लव लाइफ में। बट द मेन थिंग इज़ हमें नहीं पता हमारे फ्यूचर में क्या लिखा है, कौन मिलेगा हमें, नहीं मिलेगा, किसके साथ हमारा भविष्य है, लेकिन हमें अपनी वर्थ पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाँ हम कितने डिज़र्विंग है। अगर हम अच्छे हैं तो हम अच्छा अट्रैक्ट कर लेंगे, हमारी लाइफ में अच्छा लाइफ पार्टनर आ जाएगा। ओके, आपको अपने पोटेंशियल को पहचानने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, और ख़ुद की कद्र करनी है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो खुद की कद्र नहीं करते हो, देन प्लीज़ अपनी कद्र करो। एक और कार्ड निकालते हैं हम आपके लिए। The more you are creative in your imagination, the more you can manifest easily. Yes, तो अगर आप मान लो अपनी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हो, सोलमेट चाहते हो, या फिर अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी लव लाइफ को, जो प्रेजेंट में आप ऑलरेडी किसी के साथ हो रिलेशन में, उसे अच्छा करना चाहते हो, तो आपको एक पावरफुल इमेजिनेशन अपनी बनानी पड़ेगी, क्रिएटिविटी। ओके, थिंक इन प्रेजेंट। अगर जैसा फ्यूचर आपको चाहिए, आप चाहते हो अच्छा हो मेरा इसके साथ भविष्य, तो आपको उसे क्रिएट करना पड़ेगा अपनी इमेजिनेशन में कि मेरा इसके साथ रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ, हमारी शादी हो गई है, हम बहुत खुश हैं, हम घूम रहे हैं, वटेवर जो भी आप चाहते हो चीज़ें, उन्हें क्रिएट करो अपनी लाइफ में, बिकॉज यू हैव द एबिलिटी, पोटेंशियल है आप में आगे बढ़ने का, क्रिएट करने का चीज़ों को। ओके, अपनी पावर को पहचानो। आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी एक मैजिकल लव लाइफ को, मैं कह सकती हूँ, एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी को, एक अच्छे सोलमेट को आप अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में बहुत आसानी से। लेकिन आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा अपनी इमेजिनेशन में, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, अच्छा रहेगा, मन में सोचो, लेकिन उस चीज़ को होल्ड करके नहीं रखना है कि सारे दिन ही सोचने में लगे हो, ठीक है। खाना खाते भी सोच रहे हो, सोते में भी, बैठते में भी, 5 मिनट करा, 10 मिनट करा, 15 मिनट विजुअलाइज करा कोई चीज़, अफर्मेशन दिए, ठीक है।
फिर छोड़ दिया, अपने काम में लग गए, जॉब में, खाना खाना, पढ़ना, जो भी चीज़ें हैं आपकी, घर का काम करना, ठीक है। फिर जब मतलब दिन में 2-3 बार आप ये कर सकते हो, लेकिन उससे अटैच नहीं रहना है कि अरे मैं इतना पॉजिटिव सोच रही हूँ, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, काम नहीं बने। अगर अटैच रहोगे, उसी भी बारे में सोचते रहोगे, तो भी आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। ओके, थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलीज़ करना पड़ेगा चीज़ों को आपको, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा सोलमेट आपकी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन आपको अपने एक्शंस पे फोकस रखना है फ्यूचर के लिए। गाइडेंस मैं कह रही हूँ, आपको बोलने से पहले, एक्शन लेने से पहले बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ढंग से कंट्रोल में रहना है आपको, ध्यान रखिएगा, वरना चीज़ें बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। आई एम गिविंग यू वार्निंग ऑल्सो। क्रिटिसाइज़ नहीं करना है अपने पार्टनर को, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हैंडल विथ केयर। ओके, इतना ध्यान रखिए। चलिए, तो ये थी आपकी नेक्स्ट 101 डेज़ में लव लाइफ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।